नमस्कार, ग्लोबल भारत टीवी पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहते हैं जिन्होंने समाज में रहकर समाज को एक नई दिशा दी और अचीवमेंट हासिल किया है। हमारे साथ एक ऐसी ही लेडी है इस वक्त, भानुप्रिया नाम है जिनका, और जो एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी कला से लोगों को लुभाया है और जो गाती भी बहुत अच्छा है और इन्होंने डायरेक्शन भी किए हैं, कई सारी जगह काम किया है, थिएटर भी किया है। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भानुप्रिया जी। शुक्रिया। तो आप हमारे साथ हैं। पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कई सारी बातें होती हैं और समाज में कई तरह की बातें होती हैं, कुरीतियों के बारे में बात होती है, महिलाओं के बारे में बात होती है। आज आप संदेश क्या देना चाहेंगी? महिला दिवस है आज और आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके सामने भी कई सारी चुनौतियां रही होंगी। आज क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी चुनौती रहे उससे ओवरकम करके आप अपने जो भी फोकस है आपका वो करते जाइए। वो कहावत होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो समाज कहता रहेगा, लेकिन आप अपने डेडिकेशन से आप अपनी राह में सही चलते रहिए तो आपको मुकाम जरूर मिलेगा। आप थोड़ा बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है, आपने शुरुआत कैसी रही आपकी, आपने कैसे जो है एक लड़की होने के बावजूद, ये कहते नहीं लड़कियों के पाँव बहुत बांधे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, तुमको यही करना है, बाध्य किया जाता है। तो आपने कैसे कैसे ये सब चीज़ें की और क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए? मेरी शुरुआत घर से हुई। मैं 6 साल की थी। चार साल से मेरे घर वालों ने मेरा इंटरेस्ट देखा। जब मैं टीवी सीरियल्स को देख के उन्हीं का गाना रिपीट करती थी। मैं बहुत ही मतलब अपने बहुत ही बचपने में बिल्कुल ऐसे आवाज़ कॉपी करने की कोशिश करती थी और गाने की कोशिश करती थी। तो मेरे को इतनी मेमोरीज है नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बताते हैं, मेरे रिलेटिव्स बताते हैं कि मैं बचपन से सुर बिल्कुल परफेक्ट लगाती थी, चाहे गाना आता हो या नहीं आता हो। लेकिन मतलब ये कहेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि सुर वही अच्छा पकड़ सकते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने बात की कि लड़कियों को नहीं करने दिया जाता, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को हमेशा से बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। मेरे पेरेंट्स आज भी मेरा एक भाई भी है, मेरा एक छोटा भाई है, लेकिन अगर मैं हम दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे हमेशा ज़्यादा एडवांटेज मिला है। अच्छा। हमेशा, मतलब उसको इतनी जल्दी कुछ नहीं मिल पाया या फिर उस की तरफ थोड़ा अटेंशन कम रहा, लेकिन मेरी हर एक छोटी छोटी सी खुशियों में भी मेरे पेरेंट्स हमेशा साथ रहे। स्पेशली मेरे पापा। जैसे पापा की परी रही हैं आप हमेशा। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेल जो होते हैं वो ही डोमिनेट करते हैं और वो नहीं करने देते लेडीज को, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं रहा है। मेरे घर में हमेशा प्रायोरिटी मिलती है इंस्टेड मेरे भाई को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पर जो जैसा बता रही हैं भानुप्रिया, बता रही हैं घर वालों को सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है और घर वालों का सपोर्ट खासतौर पे आपको मुकाम तक पहुँचाता है। भानुप्रिया जी, इससे पहले और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे कुछ आप सुना दीजिए। बिल्कुल। मैं आज के थीम के हिसाब से, आज विमेंस डे है, तो मैं एक जैसे आपने अभी जो रीसेंट आपका क्वेश्चन था कि बांध दिया जाता है, तो उसमें कैसे बेखौफ होके चलते हैं, मैं उसी गाने को थोड़ा सा डेडिकेट करना चाहूंगी सारे औरतों के लिए। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले हैं सांसे उमंग, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है उड़ना मुझे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। तो भानुप्रिया जी ने ये सुनाया बेखौफ अंदाज, और वही ज़रूरी है क्योंकि जो असमानता तय कर दी गई है, जो दूरियां आज भी जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, वहाँ पर बांध कर जो महिलाओं को रखा गया, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और वो अंकुश दर्शाता है। भानुप्रिया संदेश देना चाहती है साफ तौर पर, हमारे साथ बैठी हैं
ये बताना चाह रही हैं, और इनका यहाँ बैठना इस बात को दर्शाता है कि इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है। और अगर इनको बांध दिया जाता, इनके पैरों में भी वो जंजीर होती, तो आज शायद भानुप्रिया यहाँ ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भानुप्रिया बताइए, क्या क्या अचीवमेंट आपने किए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या हासिल किया आपने घर वालों की बदौलत? घर वाले बदौलत इसलिए कह रहे हैं, सपोर्ट बहुत मिला आपको। जी। अब जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उनको नहीं पता होता कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स काफ़ी आते थे। मैं बैक स्टेप लेती थी हमेशा, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं Hesitation ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मैं बहुत नर्वस होती थी, और कई बार ऐसे रिजेक्ट किया मुझे मेरी टीचर्स ने, स्कूल टीचर्स ने। मेरी मम्मी के अंदर पता नहीं क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो था, क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उनकी कि नहीं मेरी बेटी कर सकती है। उनको भरोसा था कि बिल्कुल शी कैन डू इट। हाँ, शी कैन डू इट। अब मैं प्री नर्सरी में थी जब मुझे एक इंसिडेंट मुझे बताया गया। मैं प्री नर्सरी में थी जब मैं स्कूल में गई, और मुझे ना डांस के लिए रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे से आसपास जो मेरे जो और थे, मेरे जो कैंडिडेट्स थे, वो मुझसे अच्छा करते थे डांस, और मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी मम्मी ने 1 महीना लगा के मुझे डांस सिखाया घर पे, और फिर मैं इंटर स्कूल कंपटीशन जीती। मतलब 1 महीने में उन्होंने घर पे सिखाया। वो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने बस बेसिक मुझे सिखाया, और मैंने जिस एक्सप्रेशंस के साथ किया वही मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी मिलने का मौका मिला उस टाइम, और उन्होंने मुझे एक फ्लैग दिया, उन्होंने मुझे हग किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी उस टाइम। तो मुझे वो इंसिडेंट याद है। मैं और भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पे मेरे फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिला है। अचीवमेंट्स की बात अगर मैं लेके जाऊँ तो मुझे सीरियसली मुझे आज भी ऐसा लगता नहीं है कि मैंने बहुत अचीव किया है। जो भी किया है मेरे अभी तक तो मेरे पेरेंट्स की अचीवमेंट है, जो भी किया है। मैंने जिनसे भी सीखा, मेरे गुरुओं से, मैंने म्यूज़िक सीखा अपने गुरुओं से, तो उनकी बदौलत है कि मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अभी रीसेंट कॉम्पिटिशन था, यूनेस्को के लिए मैंने परफॉर्म किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने, जिसमें मेरा सेकंड प्राइज था अंडर सूफी कैटेगरी। तो मैं सूफी भी गाती हूँ, और 2018 में मैंने ग्लोबल कंपटीशन एक और दिया, जिसमें मैंने 3rd प्राइज जीता सेमी क्लासिकल कैटेगरी में। तो मैंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो भानुप्रिया जी ने अपने आप को साबित किया और ये बताया कि वाकई में एक महिला, जिसको कहा जाता है अबला कहा जाता है, उसको सबला के तौर पे प्रस्तुत किया है, और बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। आज इन्हीं से हम जानेंगे कि जब 126 कंट्रीज के लोग बैठे थे, जो वहाँ पर जज कर रहे थे, वहाँ पहुँचे थे, परफॉर्म करने पहुँचे थे, वहाँ परफॉर्म करने पहुँची, अपने देश का नाम रोशन किया, भारत देश का नाम रोशन किया। तो इसे जानेंगे वहाँ पर उन्होंने क्या सुनाया था, और अपने सुर से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो बहुत नर्वसनेस वाला मोमेंट रहता है, तो मैंने उतना अच्छा मैं नहीं वो कर पा रही थी उस टाइम, लेकिन मैंने एक राग सीखा मिश्र पहाड़ी, जिसका आज थोड़ा सा जिस्ट मैं सुनाना चाहती हूँ।
साजना रे, अब तो आवो साजना। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। तो ये आपने सुना कि अब तो आओ रे साजना, ये सुनकर मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया। आप भी सुनेंगे तो आपने भी सुना होगा, तो कैसा? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुर होते हैं, क्योंकि कहा गया है माँ सरस्वती की कृपा जिस पर होती है उसी को ये प्रदान होता है, और बचपन से 6 साल की उम्र में जब घर वालों ने आपकी प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने प्रमोट किया आपको, तो कैसा लगा जब पहली बार आपको अचीवमेंट मिला था, पहली बार पुरस्कार मिला, पहली बार लोगों ने कहा नहीं वाह लड़की बहुत अच्छा गा रही है? मैं इसमें भी मेरा बचपन की ही मेमोरी जुड़ी है। तो मैंने फर्स्ट जो ऑडिशन दिया था वो था लिटिल चैम्प्स का, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। जी। वहाँ मुझे जो अप्रिशिएट करने वाले थे वो थे प्रीतम दा। वो काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के। तो मैंने गाया था बरसो रे मेघा मेघा, और एक बार गुनगुना दीजिए। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघ, बरसो रे मेघा बरसो, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे। उस टाइम मेरा बहुत ही बचपने वाली जो आवाज़ बोलते ना वैसी थी। खनक खनक, बचपन में आवाज़ में खनक होती है, और एक बहुत ही पतली सी आवाज़ थी मेरी। अभी जैसे मैं आप सुन रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं थी। और जब मैं वहाँ गई और मैंने सेकंड राउंड मेरा था जहाँ पे प्रीतम दा खुद जज कर रहे थे, उन्होंने मुझे गोदी में उठा के बोला कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी। तो वो चीज़ मैंने आके कैसा रहा वो मोमेंट, कैसा रहा, कैसा लगा उस समय आपको? मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। रियली मुझे नहीं पता था। मैं कितने 6 साल का बच्चा कैसे जानेगा कि कौन है कौन नहीं। मुझे सिर्फ ये पता था कि बाहर पोस्टर में था अलका याग्निक जी आएंगे और अभिजीत जी आएंगे, लेकिन अंदर वो नहीं थे। सेकंड राउंड ऑडिशन में प्रीतम दा थे, और मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। वो मेरा बचपना ही कह सकते हैं आप कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने मुझे उठाया और ऐसे बोले, तो बाहर आके सबने मुझे बोला, जब मैं रूम से बाहर आई ऑडिशन रूम से, सबने बोला क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा गाया। और प्रीतम दा ने बोला, मैंने कहा अच्छा प्रीतम दा। अब फिर मैं तब भी ऐसी थी कि ओके प्रीतम दा कोई होंगे। तो मैं घर आई और मम्मी को शेयर किया, पापा को शेयर किया। पापा जब बाहर ही थे ऑडिशन रूम के, पापा भी उतने नॉलेज नहीं रखते थे, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती थी इन सब चीज़ों से, और हमेशा रियलिटी शोज़ वगैरह देखती थी। मम्मी को बताया, मम्मी ने ओ माय गॉड प्रीतम दा ने तुम्हें उठाया। मैंने कहा हाँ प्रीतम दा ने, क्योंकि ऑडिशन रूम में अलाउड नहीं होता था किसी को। तो फिर एक दिन रियलिटी शो आ रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाई थी उसमें, तो वो रियलिटी शो आ रहा था। मैंने बोला मम्मा इन्होंने उठाया था मुझे, मम्मा इन्होंने गोदी उठाया था। मम्मी अच्छा इन्होंने उठाया था। मैंने कहा हाँ। तब जाके वो मुझे लगा, फिर मेरी फैमिली को भी लगा कि नहीं, तो आवाज़ में कुछ लगा, तब जाके उन्होंने अप्रिशिएट किया। सिंगर ने जो है जी, कोई भी ऐसे मोमेंट हो वो वही गाना गुनगुनाता है, ऐसा गाना नहीं है वो। मेरा एक सूफी सॉन्ग है जो मैं बहुत छोटे से गा रही हूँ। आई थिंक मैं 12 की थी तब से मैं वो गाना गा रही हूँ और आज तक मैं उस गाने से बोर नहीं हुई हूँ। वो सूफी है। बिल्कुल सुनाइए दर्शकों को। हो मोर से नैना, हो मोर से नैना, मोर से नैना, कागा सब तन खायो, मोरा चुन चुन खायो मांस रे, ये दो नैना नैना मोरे नैना, मत खायो इनमें मोर पिया मिलन किया, हो छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना में आई के, नैना मिलाई के,
नैना में आए के छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना में गई के। तो आपने सुना छाप तिलक, और ये मेरा भी बहुत पसंदीदा है। अक्सर मैं भी जब कोई बात होती है तो मैं सुनने लगता हूँ, कुछ भी होता है तो मन को सुकून देता है, और आज आपने सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज यहाँ हैं आप इसी वजह से हैं, एक महिला हैं और आपने लोगों को प्रेरणा दी है, और आप एक संदेश दीजिए आने वाली पीढ़ी को, और इस पीढ़ी को जो नई जनरेशन है कि आखिर कहाँ जा रही जनरेशन, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हम पढ़ने में भी हिचकिचाते हैं और कभी कभी संकोच भी लगता है कि वाकई में क्या हमारे देश के लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है, क्या लोग इतने गिर जाएंगे कि ऐसी नीच हरकतें करने लगेंगे। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देती हूँ कि जो भी है, मैंने अपने मैं बहुत प्रिविलेज रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा कभी मैंने इस सिचुएशन को फेस नहीं किया है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं ये भी देखती हूँ, मुझे बहुत अपडेट रहना पड़ता है न्यूज़ को लेके और जो भी आजकल सोसाइटी में चल रहा है। तो मैं कोर न्यूज़ में मैं हिचकिचा रही हूँ जाने के लिए, मतलब मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, फिर भी कोर जो न्यूज़, हार्ड न्यूज़ बोलते हैं आप लोग, उसमें जाने से मैं कतराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं लड़की हूँ तो मुझसे वो चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर मेरा एक स्टेटमेंट बहुत जैसे हमने कंगना रनौत जी को देखा अभी, वो अगर अपने ओपिनियन को रखती हैं, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, तो ये चीज़ राइट होना चाहिए कि हम लोग सोसाइटी में रखें, और इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इंसान डर रहा है, अगर एक लड़की डर रही है ये चीज़ रखने से, क्योंकि बाद में सोसाइटी उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाएंगे, तो मुझे लगता है सोसाइटी में चेंज की बहुत ज़रूरत है ऐसे में, क्योंकि हम लोग ओपिनियन, अपने राइट टू ओपिनियन है सबको, राइट टू स्पीच है सबको। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेलिब्रिटी है तो वो किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकती है, उनके भी अपने ओपिनियन हैं। हम लोग इंस्टाग्राम में बहुत लोग हम एक्टिव रहते हैं, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, हम लोग किसी नेता के अगेंस्ट डाल देते हैं, अपने ओपिनियन हम लोग दे देते हैं। तो वाई नॉट सेलिब्रिटीज़, उनको भी देना चाहिए चांस, सबको देना चाहिए। और लड़का और लड़की में मुझे नहीं लगता कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। नहीं, आजकल जो चल रहा है, खासतौर पे देखिए कि पुरानी सभ्यताओं के लोग हैं, तरह तरह की बातें भी समाज में होती रहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो उस रेखा को पार करके आगे गई हैं और सफलता के आयाम स्थापित किए। आप भी चाहते हो कि आपने सफलता का आयाम एक स्थापित किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि जो लड़कियां हैं गाँव में अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनके माँ बाप को आप संदेश क्या देना चाहती हैं? मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेती हूँ। मेरे घर में मेड आती हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो वो अपनी बेटी को जिस हिसाब से पाल रही हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर सारे रूट लेवल पे अगर वैसा काम हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सोसाइटी अच्छी हो जाएगी और लिवेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को अभी उन्होंने 12th की स्टडी की, उनकी बेटी ने, और अब वो जिस चीज़ में जाना चाहती है, उसने वो टेलरिंग सीख रही है, उसको फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, लेकिन उनके रूट लेवल पे टेलरिंग इज़ द फैशन डिज़ाइनिंग, राइट? तो वो सिखा रही हैं उनको, पैसे जितना खर्च होता है वो करती हैं, उनको कभी पढ़ाई से वंचित नहीं रखा। तो मुझे लगता है ऐसे ही हर एक घर की सोच हो जाए, हर एक पेरेंट्स की सोच हो जाए, लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेट ना करे। और ये जो पिछड़ी सोच है, जो बोलते हैं कि ये नहीं करना, लड़की है तो ये नहीं करना, लड़का है तो कर सकता है, तो मुझे लगता है ये अगर हट जाएगा तो आगे भी बहुत सारी लड़कियां, अभी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का सामना किया, जो मनसा जी, जो मिस इंडिया रही हैं, तो उनका आप खुद देखिए बैकग्राउंड कैसा था, और वो उस चीज़ से निकल के उन्होंने ये चीज़ अचीव की है। तो मुझे लगता है हर एक लड़की में कैपेबिलिटी है, तो बैक सपोर्ट तो ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट। मुझे लड़कियों को संदेश नहीं देना इस बार मुझे पेरेंट्स का संदेश देना है कि आप लोग थोड़ा एनकरेज करिए और हर चीज़ में सपोर्ट करिए। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि सोसाइटी में लड़कियां जाएंगी तो ऐसा खतरा है, तो आप क्यों नहीं जा सकते उनके साथ? आप उनके साथ जाइए, हाँ, आप उनके साथ हमेशा 24 आवर्स रहिए, उनको जो करना है उनको कराइए, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ सही। तो हमारे साथ भानुप्रिया जी जुड़ी थी।
जी, जो एक एक्टर हैं और डायरेक्शन भी इन्होंने किया है, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें समझाती भी हैं, लोगों को सिखाती भी हैं और साफ तौर पे जो इनकी सबसे बड़ी प्रतिभा है, वो है कला और वो है संगीत, जिससे लोगों को ये संदेश भी देती हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि उनको अपनी बेटी की काबिलियत को देखना है, जैसा कि इनके घर वालों ने समझा। 6 साल की उम्र में इन्होंने गाने गुनगुनाए थे, उन गानों से घर वालों ने ये पकड़ लिया कि ये लड़की अच्छा गाएगी और आज एक अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। तो महिला दिवस पर आप सभी को ग्लोबल भारत टीवी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और चाहेंगे कि समाज में जो बदलाव की स्थिति है वो उसी तरह आगे बढ़ती रहे, लोग जो है वो समझते रहे और खास तौर पे पेरेंट्स को ये समझना होगा कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। इन्हीं बातों के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।